नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV आरजे पर। तो सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। रीट पात्रता की जैसे हम बात कर रहे हैं, 27 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है, तो उसकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर अरावली का जो भूभाग है, भौतिक प्रदेश है, उसके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आए आपके लिए। तो उत्तरी अरावली की हमने चर्चा कर ली थी। अरावली के अंदर अरावली को हमने तीन भागों के अंदर, तीन उप भागों के अंदर बांटा था। उसके अंदर हमने उत्तरी अरावली, इसके बाद में मध्य अरावली, इसके बाद में दक्षिणी अरावली, इन तीनों के बारे में हमने जाना था। ठीक है, हमने अरावली का जो भाग था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर चित्र बनाकर। जैसे ये अरावली है और यहाँ पर अरावली का जो भाग है हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। इसके अंदर हमने इसके तीन उपभाग किए थे। तो ये ऊपर वाला है, इसको उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। इसके बाद में ये जो भाग है बीच का, इसको मध्य अरावली, मध्य अरावली। इसके बाद में ये नीचे का जो पार्ट है, इसको दक्षिण अरावली। तीन भागों के अंदर हमने बांटा था दक्षिणी अरावली। तीन भागों के अंदर हमने क्या किया था, इसको बांटा था। ऊपर वाला जो भाग है इसको उत्तरी अरावली, मध्य वाला भाग है इसको मध्य अरावली, और दक्षिण की ओर है उसको दक्षिणी अरावली के नाम से हमने जाना था। इसके हमने एक एक भाग के ऊपर चर्चा की। तो हमने पहले उत्तरी अरावली के ऊपर चर्चा कर ली थी कि उत्तरी अरावली का जो फैलाव है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हमने देखा था यहाँ उत्तरी अरावली का विस्तार है वो जयपुर से, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ खेतड़ी तक, कहाँ तक है, खेतड़ी तक क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, और उत्तरी अरावली की अगर हमने औसत ऊंचाई की बात की, किसकी औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर क्या थी, इसकी औसत ऊंचाई थी। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे बड़ी श्रृंखला के बारे में भी जाना कि सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो कहाँ तक है, तो सांबर से लेकर सिंगाना तक है। कहाँ तक है, सांबर से सिंगाना तक, सांबर से सिंगाना तक है। ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसको अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि स्थानीय भाषा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसको पुराना घाट, पुराना घाट, साकंबरी की पहाड़ियां, साकंबरी की पहाड़ियां, और इसके बाद में आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर। इन नामों से क्या किया जाता है, इसको स्थानीय रूप में क्या है जाना जाता है। सांबर से लेकर सिंगाना तक इसको स्थानीय भाषा के अंदर किस रूप में जाना जाता है, तो पुराना घाट, साकंबरी की पहाड़ियां, आड़ा डूंगर। ठीक है, इसके जो आड़ा डूंगर है, इससे क्या है, जो कंफ्यूजन वाले जो शब्द थे वो मैंने आपको बताया था। जैसे आड़ा, आड़ा वाला है। ठीक है, इसके बाद में आड़ा वाटा है, आड़ा वाटा हो गया, आड़ा वाला हो गया, और आड़ा डूंगर हो गया। तो इसके अंदर हमने बताया था, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको कि आड़ा वाटा, इसके बाद में दूसरा हमने देखा था आड़ा वाला, और तीसरा हमने देखा था आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर। ये तीन नाम देखे थे। इसके अंदर हमने देखा था ये आड़ा वाटा है, ये क्या है, तो ये अरावली का स्थानीय नाम है। अरावली का क्या है, ये स्थानीय नाम, स्थानीय नाम है। इसके बाद में आड़ा वाला पर्वत है जो कि कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और आड़ा डूंगर है वो कहाँ पर है, तो सीकर के अंदर। आड़ा डूंगर कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। तो ये हमने चर्चा कर ली थी कि इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो जयपुर से लेकर खेतड़ी तक। औसत ऊंचाई की हमने बात कर ली थी कि 450 मीटर क्या इसकी औसत ऊंचाई है। सबसे बड़ी श्रेणी की अगर हमने बात की तो सबसे बड़ी जो श्रेणी है वो सांबर से लेकर सिंगाना तक है, जिसको पुराना घाट, साकंबरी की पहाड़ियां और आड़ा डूंगर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके बाद हमने इससे क्या है,
जो सेम शब्द थे उसके अंदर आडावाटा अरावली का स्थानीय नाम, आडावाला बूंदी के अंदर, आडा डूंगर है वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर है, ये हमने जान लिया था। इसके बाद है उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। जैसे हमने बात की शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां, ठीक है, इसके बाद में रिंगस की पहाड़ियां, इसके बाद में दौसा की पहाड़ियां, ठीक है, खाटू की पहाड़ियां। इस प्रकार से जयपुर की जो नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, उन सभी के बारे में, हर्ष हर्ष की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर भी हमने चर्चा की। तो सबके बारे में हमने यहाँ पर क्या कर ली थी, लास्ट क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखो यहाँ पर उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, उत्तरी अरावली के अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं, उन चोटियों के ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 450 मीटर है। कितनी है, 450 मीटर है। उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो आती है रघुनाथगढ़। कौन सी आती है, रघुनाथगढ़ आती है, जो कि कहां पर है, सीकर के अंदर है। कहां पर है, सीकर के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 1055 मीटर, कितनी है, 1055 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब देखो इसके बारे में है, ये है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के रूप में क्या है, आप इसे देख सकते हैं। यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको पूछा जाए तो कौन सी होगी इसके अंदर, तो रघुनाथगढ़ सीकर है, वो क्या है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी अगर ऊंचाई की हम बात करेंगे तो कितनी है, 1055 मीटर है। इसके बाद में दूसरी आती है हमारी खो, कुंडा खो, नाम सुना होगा आपने, कुंडा खो, आमेर, कुंडा खो, कुकस, ठीक है, ये आपने नाम सुनेंगे वहां पर। तो इस प्रकार से खो की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और इसके अगर हम ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 920 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। खो की अगर बात करेंगे तो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 920 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। 3 नंबर पे आती है हमारी भैरोंच। कौन सी आती है, 3 नंबर पर भैरोंच आती है, जो कि कहां पर है, अलवर के अंदर है। अगर हम इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 792 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, हमने ये क्या किया था, रिवीजन किया था। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था उत्तरी अरावली के बारे में, क्योंकि हमने एक एक भूभाग के ऊपर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो इसलिए हमने पहले उत्तरी अरावली के ऊपर चर्चा की, और उत्तरी अरावली के ऊपर क्या है, हमने ये सारी क्या है बातों के ऊपर क्या की थी, चर्चा की थी। तो आप लास्ट क्लास को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट क्लास को इस क्लास से हम रिलेट करते हैं आपस में, तो आप लास्ट क्लास को जरूर देखें। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्योंकि आप ये क्लास को बीच में स्किप करते हो तो ये जो पीछे वाली क्लास अगर आप देखते नहीं हो, अगर क्लास को बीच में स्किप करते हो तो आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पिछले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ाया और अब वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद देखो तीसरी कौन सी थी, भैरोंच, जो कि अलवर के अंदर है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 792 मीटर। इसके बाद में अगली आती है 4 नंबर पे बाबाई की पहाड़ियां। अब बाबा की पहाड़ियां कहां पर है, झुंझुनू। कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 780 मीटर है। कितनी है, 780 मीटर है। इसके बाद में अगर बैराट की बात करेंगे तो बैराट कहां पर है, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अगर इसकी हम बात करेंगे ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 704 क्या है, मीटर है। इसके बाद में भानगढ़, भूतों का डेरा, सुना ना, भानगढ़ का किला, भूतों का डेरा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, अलवर के अंदर, भानगढ़ चोटी। और अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, 649 मीटर है। भानगढ़ क्या है, भूतों का डेरा, यानी भूतों का किला या भूतों का डेरा, जो कि अलवर के अंदर क्या है, ये भानगढ़ की चोटी है। और यहाँ पर अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी है, 749 मीटर है। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगली हमारी कौन सी है, जयगढ़। अगली जो चोटी है वो कौन सी है, जयगढ़।
और जयगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है, जयपुर के अंदर। और इसकी अगर ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, 648 मीटर। ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे जयगढ़ की तो कितनी है, 648 मीटर है। इसके बाद में अगली आती है हमारी नाहरगढ़। कौन सी आती है, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ का आपको पता है कि कहां पर है, जयपुर के अंदर। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये कितनी आती है, 599 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई आती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो फिर से देख लेते हैं, अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट के अंदर अगर हमने देखा था तो लास्ट के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो कहाँ तक चर्चा हो गई थी हमारी, उत्तरी अरावली के ऊपर हमने पूरी चर्चा कर ली थी कि उत्तरी अरावली के अंदर हमने ये जो उसकी औसत ऊंचाई है, इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है, और उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने उत्तरी अरावली के जो अन्य नाम हैं उनके ऊपर, स्थानीय नाम है उनके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। इसकी सबसे लंबी जो श्रेणी है सांबर से लेकर सिंघाना तक, उसकी भी चर्चा कर ली थी। और सांबर से लेकर सिंघाना तक है उसका स्थानीय नाम क्या है उसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने जो ये प्रमुख जो चोटियां हैं इनके ऊपर भी क्या है चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक छोटी सी न्यूज बताना चाहता हूँ इससे पहले कि राजस्थान में 9 जिले हैं, जैसे कि दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर को निरस्त किया गया है। और जो हमारे 3 जो संभाग बनाए गए थे उनको भी क्या कर दिया गया है, सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो अब अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 41 जिले, कितने जिले यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 41 जिले। और अगर हम बात करेंगे तो 7 संभाग, 21 जिले और 7 संभाग है वो हमारे वर्तमान के अंदर है। सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, 9 जिलों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो देखो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिलों को निरस्त किया गया है तो हमारे तो अच्छा ही हुआ है कि भाई हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में क्या कर लिया है, पढ़ लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जयपुर ग्रामीण के बारे में पढ़ रहे हो तो जयपुर ग्रामीण एक स्थान है और उसके बारे में आपने क्या किया है, जाना है। जैसे कि दूदू की अगर हम बात करेंगे, दूदू क्या है, एक जिला बनाया गया था पहले। ठीक है, तो दूदू के बारे में आपने जाना तो आपने किसी स्थान के बारे में क्या किया, उसकी जानकारी को क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो हमें हमारे तो अच्छा ही है कि हमने किसी स्थान के बारे में जाना। ठीक है, नीमका थाना है तो नीमका थाना के बारे में हमने पढ़ा, एक जिला बना, जिले के बारे में हमने पढ़ा, जिले का विस्तार पढ़ा हमने, उस जिले के अंदर क्या क्या है उसके बारे में हमने जाना। तो वो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमारा लॉस नहीं हुआ है, हमें फायदा ही हुआ है, वो जानकारी हमारे पास आई है। ठीक है, अब सरकार ने क्या है 41 जिले, उन जो 9 जिले थे उनको रद्द कर दिया, 41 जिले बना दिए। 7 क्या है, संभाग है वो क्या है, बना दिए। 3 संभाग जो बनाए थे उनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, तो देखो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो उसके अंदर रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आती है, 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको बताना है रघुनाथगढ़। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो कितनी, 1055 मीटर है। खो की बात करेंगे 2 नंबर पे आती है जो कि जयपुर के अंदर है। ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी, 920 मीटर है। बहरोज की बात करते हैं, बहरोज कहां पर है, अलवर के अंदर है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 792 मीटर है। बाबाई की बात करते हैं जो कि कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, 780 मीटर है। बैराट की बात करते हैं तो बैराट कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 704 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। भानगढ़, भूतों का डेरा, अलवर के अंदर, भानगढ़ चोटी अलवर के अंदर है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 649 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। जयगढ़ की बात करेंगे तो जयगढ़ कहां पर है, जयपुर के अंदर, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 648 मीटर है। नाहरगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो नाहरगढ़ कहां पर है, जयपुर के अंदर है। इसकी अगर ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 599 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अब देखो
599 से जो नीचे आ जाते हैं, 599 से जो नीची जो क्या होती है, चोटी होती है, वो चोटी नहीं होगी, ठीक है। उसको हम देखो 1% में आपको छोटा सा बता देता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। यहां पर 1% के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम जानते हैं। मीटर से जो नीचा क्षेत्र है, अब देखो उसके बारे में जानेंगे कि उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। 599 मीटर से जो नीचा क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैं यहां पर एक पर्सन लिखता हूं, पर्वत क्या है। पर्वत क्या है, आपको बताना है कि पर्वत क्या है, ठीक है। तो पर्वत अगर हम बात करेंगे, पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि पर्वत क्या है। देखो पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम न्यूनतम 600 मीटर 600 मीटर ऊंचे भूभाग 600 मीटर ऊंचे भूभाग है, वो क्या है, पर्वत कहलाते हैं। अब ऊंचे भूभाग की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचा कहां से देखेंगे हम? तो समुद्र तल से क्या देखेंगे, उसकी ऊंचाई देखेंगे। समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है वो क्या करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। न्यूनतम 600 मीटर से ऊंचे जो भूभाग होते हैं जिनकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से क्या है, ऊंची होती है। समुद्र तल से क्या है ऊंचाई उसकी, हम क्या करते हैं, देखते हैं। और अगर हम आकृति की बात करेंगे तो आकृति कैसी, शंकुनुमा क्या होगी, उसकी आकृति होगी शंकुनुमा आकृति। व अगर ऊपर के शीर्ष की बात करेंगे तो ऊपर का जो शीर्ष है वो कैसा होगा, नुकीला होगा। ऊपर का जो शीर्ष होगा वो कैसा होगा, नुकीला होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको पूछ लिया जाए कि पर्वत क्या है, ठीक है, आपको ये बात पूछ ली जाए कि पर्वत क्या है तो आपको उसका उत्तर क्या देना है कि न्यूनतम 600 मीटर से ऊंचे जो भूभाग है वो क्या है, पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। अब ऊंचे भूभाग है, अगर उसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो कहां, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है वो देखेंगे, ठीक है। अगर आकृति की अगर हम बात करेंगे तो शंकुनुमा आकृति, वह इसका शीर्ष कैसा होता है, नुकीला होता है। शीर्ष की अगर बात करेंगे तो कैसा होता है, नुकीला होता है। अब देखो पर्वत की बात हो गई यहां पर, अब हम किसकी बात करेंगे, पठार क्या है। पठार क्या है, तो इसके बारे में बताना है कि पठार क्या है। तो पठार के बारे में अगर हम जानेंगे तो पठार कहते किसे हैं, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि न्यूनतम कितना होगा, जल्दी से बताएं। यहां पर न्यूनतम क्या है, 600 मीटर है जिसको पर्वत कहा जाता है। पठार की अगर हम बात करेंगे तो इसका न्यूनतम है, आप जल्दी से बताएं। तो अगर हम बात करेंगे न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो 300 मीटर ऊंचे भूभाग, 300 मीटर ऊंचे भूभाग है, ऊंचे भूभाग वो क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। अगर आकृति की मैं बात करूंगा तो यहां पर शंकुनुमा आकृति, कैसी आकृति होगी, शंकुनुमा आकृति, ठीक है। वह शीर्ष क्या होगा, समतल होगा। पठार का जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। कैसा होता है, समतल होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो पठार और जो पर्वत है उनके बीच में अंतर क्या है, तो अंतर आपको क्या बताना है कि पर्वत क्या है, तो पर्वत न्यूनतम 600 मीटर से ऊंचे भूभाग है। अब ऊंचे भूभाग कहाँ, समुद्र तल से ऊंचाई उसकी देखेंगे हम, उसे पर्वत कहा जाता है। आकृति की अगर हम बात करेंगे तो शंकुनुमा आकृति, वह शीर्ष कैसा होता है, इसका नुकीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने पठार के ऊपर चर्चा की कि पठार क्या है, इनके बीच अंतर देखा कि पठार क्या है। तो पठार की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम 300 मीटर से ऊंचे जो भूभाग होते हैं उनको पठार कहा जाता है।
आकृति की अगर हम बात करेंगे तो कैसी, शंकुनुमा आकृति। वह शीर्ष कैसा होता है इसका, समतल क्या होता है, शीर्ष होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जो पठार है उत्तरी अरावली के अंदर। वैसे तो पठार है, पर हम महत्वपूर्ण जो पठार है उन पठारों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जो पठार है उन पठारों के ऊपर ही अगर हम चर्चा करेंगे, तो उसके अंदर अगर हम पहला जो पठार देखते तो वो है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार, ये पोतवार का जो पठार है ये कहाँ पर है, तो ये सीकर के अंदर है। कहाँ पर है, सीकर के अंदर। पोतवार के पठार की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार वह क्रोस्का, क्रोस्का, क्रोस्का का पठार। कांकनवाड़ी व क्रोस्का का पठार की अगर हम बात करेंगे तो यह कहां पर है, तो सरिस्का अलवर। कहां पर है, सरिस्का अलवर। तो दो हमने क्या किया है, दो जो महत्वपूर्ण पठार थे उनके ऊपर चर्चा की। तो उत्तरी अरावली के अंदर अगर महत्वपूर्ण पठार है तो वो एक तो पोतवार का पठार है जो कि सीकर के अंदर है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कांकनवाड़ी व क्रोस्का का पठार है जो कि सरिस्का अलवर के अंदर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उत्तरी अरावली आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मध्य अरावली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मध्यवर्ती अरावली का फैलाव, मध्यवर्ती अरावली है वो कौन से जिले के अंदर फैली हुई है। तो इसकी जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।